नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ ये खबर जो बिल्कुल सीधे सीधे आपको बताएंगे। बहुत दिनों से सस्पेंस चल रहा था, हाँ नहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कब कैसे जाएंगे, ये सारे सवाल थे रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर। अब उस पर से सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए हमने साफ साफ लिखा है पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा। यानी जाहिर सी बात है, जो खबर है वो खबर आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं और उसके हवाले से फिर बातचीत भी करेंगे। रोहित के ऑस्ट्रेलिया दौरे से सस्पेंस खत्म हो गया है। रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। 22 तारीख से पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। बीते शुक्रवार को दूसरी बार रोहित शर्मा पिता बने थे और उसके बाद अपने परिवार के साथ वो समय बिताना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ जो पहला टेस्ट खेलने को लेकर अटकलें थीं कि हो सकता है लेट ज्वाइन कर लें, हो सकता है एक दिन पहले पहुंच जाएं, हो सकता है 2 दिन पहले पहुंच जाएं और खेल लें, उन अटकलों पर अब विराम लग गया है। क्योंकि अब यह खबर हम आपको बता रहे हैं साफ साफ, बिल्कुल सीधी सीधी, कि अब यह 100% श्योर है कि वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। आयुष, मुझे तो कई बार लगता है ना, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अभी तक क्या था, कुछ घंटों पहले तक जब तक ये खबर नहीं आई थी तब तक देखिए जितनी पॉसिबल थ्योरीज हो सकती थी वो सारी थ्योरीज थी। जाएंगे, पहली थ्योरी, नहीं जाएंगे, दूसरी थ्योरी, जाएंगे लेट पहुंचेंगे, टीम के साथ बने रहेंगे, नहीं खेलेंगे, तीसरी थ्योरी, जाएंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, मैच भी खेल लेंगे, चौथी थ्योरी। मतलब न्यूटन के 3 ही नियम थे शायद। यहां तो कई सारे थ्योरीज और कई सारे सिद्धांत चल रहे थे। अब कम से कम क्लैरिटी है, नहीं खेलेंगे। क्लैरिटी है कि पहला टेस्ट मैच जब खत्म हो रहा होगा उसके आसपास टीम के साथ जुड़ेंगे। अब इसको अगर आप सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ से देखिए तो भारतीय टीम जो है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में पहले से, जहां पर जसप्रीत बुमराह लीड करेंगे, कम से कम उनको क्लैरिटी हो गई। और कर भी क्या सकते हैं वाली सिचुएशन। ऐसा तो है नहीं कि आप दूसरा रोहित शर्मा को रातों रात पैदा कर लेंगे। तो बड़ा सीधा सा तरीका यही है कि आप उनकी जगह को कैसे पूरा करें, कैसे उनके शूज को फिल करें वाली जो बात होती है। अब खिलाड़ियों को वो एडिशनल एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ परसेंटेज और उठानी पड़ेगी, यही है। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली उठानी पड़ेगी। रोहित शर्मा बहुत बड़ा नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी टीम के हैं वो कप्तान, उनका रिप्लेसमेंट बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि एज अ प्लेयर तो आप खोजेंगे। और ऐसा नहीं है, रोहित शर्मा ने पिछले दौरे पे कमाल की बल्लेबाजी की थी। अगर आप उस बॉर्डर गावस्कर सीरीज में देखें, शुभमन गिल वो खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था ऋषभ पंत के साथ साथ। तो उस सीरीज का जो एक्सपीरियंस है, इसके पहले ऑस्ट्रेलिया में ओपन करने का, नई गेंद खेलने का, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के खिलाफ खेलने का, ये जो एज अ बैट्समैन मैं केवल एडवांटेज बता रहा हूं रोहित शर्मा के होने का, फॉर्म में होना नहीं होना। देखिए, जब खिलाड़ी एक पर्टिकुलर एज पे, पर्टिकुलर स्टैचर पे पहुंच जाता है, इतना साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उनको पता है कि खराब फॉर्म ठीक है, लेकिन क्या बेहतर किया जा सकता है कि वो अपने फॉर्म में, अपने उस टच में वापस आ सकते हैं। रोहित शर्मा उस तरीके के खिलाड़ी हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट का जो करियर है थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन जब शुरू हुआ उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब आपको चलिए, मैनेजमेंट आपके साथ है, सारी चीजें हैं, बुमराह को बता दिया जाएगा, कुछ हेल्प कर दी जाएगी बाहर से भी। ऑन ग्राउंड भले बुमराह को करना है, कोहली रहेंगे वहां पे सीनियर खिलाड़ी के तौर पे जो उनकी मदद करेंगे। इसके पहले वो 2 बार जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर। फिर भी एज ए कैप्टन थोड़ी बहुत उनको हेल्प जो है आउटसाइड वर्ल्ड से मिल जाएगी, लेकिन वो रोहित शर्मा की मैच सिचुएशन को एसेस करने की काबिलियत कहां से लेके आएंगे आप? जिस सिचुएशन में रोहित शर्मा जिस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, जिस प्रिसीजन के साथ लेते हैं, जो कॉन्फिडेंस अपने गेंदबाजों को, अपने फील्डर्स को, अपने बल्लेबाजों को जो क्लैरिटी देते हैं, वो कहां से लाएंगे आप? बुमराह नो डाउट बहुत कमाल के गेंदबाज हैं, लेकिन क्या वो एक कमाल के कप्तान है? इसमें भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमने सैंपल साइज नहीं देखा है, बहुत ही छोटा सैंपल साइज है और वो भी अच्छा नहीं रहा है। टेस्ट मैच गंवा दिया था भारतीय टीम ने। तो रोहित शर्मा के ना रहने का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज दिखता है सर मुझे, एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन। और सर मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी शायद हमें, आपको और तमाम क्रिकेट फैंस को जरूर दी गई है ये क्लैरिटी, लेकिन मुझे लगता है सर इंटरनली ये बात कम्युनिकेट हो चुकी होगी कि शायद रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी टीम इंडिया, इतना बड़ा मैनेजमेंट इस चीज की क्लैरिटी में अभी तक का वेट कर रहा होगा कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। टीम को पहले से पता होगा, जसप्रीत बुमराह को इत्तला कर दी गई होगी कि भाई आप कप्तानी कर रहे हैं, और अंदर अंदर सूचित कर दिया होगा, पता होगा। बात बस यही है कि बाहर ऑफिशियली ये चीज़ नहीं आई, क्योंकि कई बार सर टैक्टिकली भी होता है, आप ज़्यादा बेहतर इस पे बता पाएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो स्टेटमेंट्स होते हैं या ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है और उनका जो प्रभाव है वो सामने वाली टीम पे कितना पड़ता है। तो मुझे लगता है शायद इसलिए भी इस डिसीजन को थोड़ा सा रोक के रखा गया था कि आप अपनी तैयारी करिए, रोहित शर्मा के लिए आप प्रिपेयर करते रहिए, ना करिए, आप भी डिल्यूजन में रहिए, और एट द एंड आउट ऑफ सिलेबस कोई अभिमन्यु ईश्वरन या केएल राहुल आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं सर नो डाउट जिस
स्टैचर के जितना बड़ा खिलाड़ी है रोहित शर्मा, भले फॉर्म में हो ना हो, मैं तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे सर एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है, और रोहित शर्मा का ना होना बहुत बड़ा झटका है टीम इंडिया के। बिल्कुल, और जो बात आप अंत में कह रहे थे मैं भी बिल्कुल सहमत हूं कि ये हमें लग रहा है, आपको लग रहा है कि शायद ये जानकारी अभी गई है कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं मैं तो इसको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं। मुझे तो लगता है न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सीरीज खत्म हुई थी, तीसरा टेस्ट मैच जब मुंबई में खत्म हुआ, उसके बाद से ही ये क्लैरिटी थी, विद इन द टीम क्लैरिटी थी। और कई बार क्या होता है ना, देखिए अगर आप वैसे देखें, बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। पहली चीज आप कोई भी उनसे क्या कहेगा, क्या उनसे रोहित शर्मा पहली बात तो खुद ही कप्तान है, तो कप्तान से तो कोई, अब कप्तान तो कप्तान से कहेगा नहीं, कोच क्या कहेगा, मतलब अगर गौतम गंभीर भी होंगे तो वो क्या कहेंगे कि नहीं तुम इस प्रेशियस मोमेंट पर अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ मत रहो, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। या बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी में कोई कहेगा, नहीं कहेगा। क्या बीसीसीआई के मैनेजमेंट में कोई कहेगा, नहीं कहेगा। अब हर कोई ये जानता है कि ये ऐसा समय है जब आप बिल्कुल डंके की चोट पे कुछ नहीं कह सकते। भाई बच्चे का जन्म है, शुक्रवार को हो रहा है, शनिवार को हो रहा है या रविवार को हो रहा है, ये तो ऊपर वाला तय करेगा ना, या उस वक्त की मेडिकल कंडीशंस तय करेंगी। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि पूरी उस अवधि में आप रहें अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ। ये काम उन्होंने किया, और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये शायद लेट बताना हमें आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन विद इन द टीम ये बहुत पहले से कम्युनिकेटेड रहा होगा, पहले से इसकी तैयारियां हो रही होंगी। चलिए, अब आपके मन में ये क्यूरियोसिटी होगी कि अगर ये क्लैरिटी हो गई है कि पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे रोहित, तो फिर आगे का क्या रास्ता है, आगे का क्या होने वाला है, वो अपडेट भी आपको देते हैं। दूसरे टेस्ट मैच से पहले रोहित शर्मा टीम के साथ जुड़ जाएंगे, तो इसको आप एक तरीके से राहत वाली खबर के तौर पर भी देखें। और जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान ही चल रहा है, उस वक्त ही ये तय हो गया रहा होगा कि पहला नहीं खेलूंगा, लेकिन दूसरे तक मैं जुड़ जाऊंगा, क्योंकि दूसरे तक में ठीक ठाक समय मिल जाएगा। अब आपको बता देते हैं 30 नवंबर के पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे रोहित शर्मा। प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ एक वार्म अप मैच है, कैनबरा में वो वार्म अप मैच खेला जाएगा, और सीरीज का जो दूसरा टेस्ट मैच है वो डे नाइट टेस्ट मैच है। तो उसके लिए भी अगर आप देखें तो वो अलग किस्म की तैयारी होती है। मतलब अगर आप रेड बॉल से खेल रहे हैं और अगर आप पिंक बॉल से खेल रहे हैं, वो बॉल का फर्क ही अपने आप में बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा है, थोड़ा सा समय से पहुंचेंगे, फिर वो एक प्रैक्टिस मैच भी खेल लेंगे, थोड़ा सा वहां की आबो हवा जो है उससे रूबरू हो लेंगे। और क्या पता अगर भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मैच में, मैं तो कहता हूं ड्रॉ भी करा लिया, अगर मैं इस पे तो यहां थोड़ा डिफेंसिव जाऊंगा, अगर जीत जाए तो मतलब फिर तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर ड्रॉ भी करा लिया तो शायद रोहित शर्मा एक ऐसे समय में, ऐसे मोड़ पर टीम को संभालेंगे जहां बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं आपके संतुलित मामला रहेगा। आप हार से शुरुआत नहीं कर रहे होंगे, बस यही फर्क है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा अगर ड्रॉ भी हो जाता है मैच। मैं भी इसको इसी पॉजिटिव नोट में लूंगा, क्योंकि अगर पहला मैच ड्रॉ हो जाता है तो रोहित शर्मा अगर ज्वाइन करते हैं तो टेक्निकली उनके लिए सर 4 मैच की सीरीज है, 0-0 का मामला है, और वार्म अप आपका एक मैच के साथ हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर स्थिति होगी बिना रोहित शर्मा के पर्थ जैसी तेज विकेट पे, क्योंकि दिक्कत आने वाली है। और सर इसीलिए रोहित शर्मा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर शायद ऐसा भी होता है कि वो आते हैं प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ खेलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर 11 इनफैक्ट, और उसके बाद अगर एडिलेड टेस्ट मैच में ज्वाइन करते हैं, बड़े खिलाड़ी का और बड़े एक्सपीरियंस का सर यही फायदा होता है। मुझे लगता है अगर कोई नया खिलाड़ी होता शायद, तो उसको सेटल इन होने में, उस एनवायरनमेंट में खुद को ढालने में वो समय जरूर ज्यादा लग जाता। लेकिन चूंकि रोहित शर्मा इसके पहले बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के दौरे कर चुके हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उन गेंदबाजों के खिलाफ खेलने का, उस तरीके की विकेट पे, वहां की विकेट्स पे खेलने का, मुझे लगता है उनके लिए वो जो मसल मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, वैसे ब्रेन मेमोरी में उनकी वो चीजें फीड होंगी कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से खेलना है हमें, और ये चीज एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्ले करती है। एक आध दिन की अगर कम भी प्रैक्टिस करते हैं रोहित शर्मा, तो भी वो एडिलेड टेस्ट मैच में कॉन्फिडेंटली उतर सकते हैं, क्योंकि उनको वो विकेट पता है, वहां के पता है कि विकेट किस तरीके का प्ले करेगी, और सामने जो टीम है उसके खिलाफ भी बहुत खेल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, और बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि जो भी रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वहां पे जितने भी, अगर 0-0 हो जाता है स्कोर पहले टेस्ट मैच में, या ड्रॉ निकल जाती है जो रिजल्ट है मैच का, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा भारतीय टीम के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और सर मुझे लगता है कि मतलब क्रिकेट से भी ऊपर कुछ चीजें होती हैं, और अगर उनके बच्चे का जन्म हो रहा है, जैसे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई उनको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सर ये कुछ चीजें इरिवर्सिबल होती हैं लाइफ में। आप ये जो एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, और रोहित शर्मा का ये पर्सनल डिसीजन है, पहले भी लोगों ने लिया है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत बार आया है, आगे भी आएगा,
बट कुछ चीजें जैसे मतलब मैं इसीलिए कहता हूं कि ऐसे मौकों पे फैमिली के साथ विराट कोहली ने रणजी ट्रॉफी के उस मैच के बाद टीम को ज्वाइन किया। सर ये बहुत बड़ा डिसीजन था। अश्विन को बीच टेस्ट मैच में इमरजेंसी आती है और टीम खड़ी होती है उनको भेजने की तैयारी करते हैं। कि जो भी हो आप जाइए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि टेस्ट मैचेस सर आते रहेंगे जाते रहेंगे, भारत जीतेगा हारेगा दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन फैमिली इमरजेंसी या फैमिली की जो प्रायोरिटी है दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिस करेगी टीम इंडिया उनको, और अगर पहला पर्थ का जो टेस्ट मैच है उसमें रिजल्ट अगर 0-0 रहता है तो इससे बेहतर तो स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। अगर जीत गए सर तो इससे तो बेहतर कुछ भी नहीं होगा खैर, लेकिन ड्रॉ भी एक जीत की तरह ही होगा टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और भी है। दूसरा टेस्ट मैच देखिए, ये जो बात हमने शुरुआत में कही ना, पिंक बॉल है। पिंक बॉल टेस्ट मैच मतलब ऐसा नहीं कि जैसे अगर आप मान लीजिए एक सामान्य टेस्ट मैच है, ऑस्ट्रेलिया अपने घर में खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है उस पूरे टेस्ट मैच के लिए, लेकिन यहां कहानी क्या है, यहां पर एक नए तरह का टेस्ट मैच है दोनों के लिए। मतलब पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया साल भर तो नहीं खेलता है, पिंक बॉल से भारत भी साल भर नहीं खेलता है, तो पिंक बॉल में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा वो एडवांटेज साइकोलॉजिकली भारत के पास हुआ कि चलो हम अगर 50-50 नहीं है तो हम 70-30 पे भी नहीं शुरू कर रहे हैं, हम 60-40 पे शुरू कर रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज है तो इस चीज का कि ये अपने घर में खेल रहे हैं, अदरवाइज कोई एडवांटेज नहीं है। वही पिच है, वही बॉल है, जो उनके लिए भी नई है एक तरीके से और हमारे लिए भी नई है, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैचेस होते बहुत कम है। वैसे कुछ साल पहले शुरू किए गए थे। एक थॉट प्रोसेस ये था कि डे नाइट अगर वनडेज होते हैं, इवनिंग में हम लोग देखते हैं, रात तक चलते हैं, थोड़ा सा फ्लड लाइट्स में जो मैच होते हैं उसका जो मजा है क्या टेस्ट क्रिकेट में भी लेकर आया जा सकता है। कुल मिलाजुलाकर अगर आप देखें तो आईसीसी लगातार इस चीज का प्रयास करती रहती है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, अलग अलग प्रयोगों के थ्रू, कि टेस्ट क्रिकेट का जो स्टेचर है, टेस्ट क्रिकेट की जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, वो इंटैक्ट रहे, वो बनी रहे। फिर चाहे आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फॉर्मेट देख लीजिए, इसीलिए किया गया ताकि ये जो ड्रॉ होते हैं, बहुत ज्यादा मैचेस ड्रॉ ना हो, प्लेयर्स, टीम्स, कैप्टन्स जाएं कि रिजल्ट निकालना है, तब जाकर उसका मजा आएगा। तो वो फर्क दिखा भी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से। टेस्ट क्रिकेट में जान तो आई है इसमें, बिल्कुल सर, अब रिजल्ट आते हैं लगभग हर दूसरे मैच में, बिल्कुल, तो उसमें कोई किसी को दो राय नहीं। तो पिंक बॉल टेस्ट है, अगर वहां पर रोहित जुड़ेंगे तो एक एडिशनल बेनिफिट यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया भी कोई बहुत ज्यादा एज नहीं रहेगा उस मैच में। चलिए अब आ जाते हैं बुमराह की कप्तानी पर, जिसका जिक्र अभी आयुष कर रहे थे शो की शुरुआत में कि सैंपल साइज कोई बड़ा नहीं है। जानकारी आपको देते हैं, पहले टेस्ट मैच में यानी पर्थ में जो भारतीय टीम खेलेगी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें वो टेस्ट मैच में कप्तानी करेंगे। एक टेस्ट मैच में कप्तानी इससे पहले कर चुके हैं, 2021-22 के इंग्लैंड दौरे पर जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की थी, और उस बार हुआ यह था कि रोहित शर्मा को कोविड हो गया था। वो दौर बहुत ही खराब समय था जब पूरी मानवता के लिए, किसी एक देश के लिए या किसी एक नेशन के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मानवता, पूरे के पूरे दुनिया में जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ था, वो तो खैर ईश्वर ही उससे बचाकर सबको लाया, और एक बार फिर हम सब लोग खुली हवा में कम से कम सांस ले रहे हैं। एनसीआर में तो वो नहीं ले पा रहे लेकिन मतलब कम से कम ये कहा जा सकता है। तो वो दौर था, वहां पर रोहित शर्मा कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तब जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की थी, 5 विकेट लिए थे उस टेस्ट मैच में। हालांकि वो मैच भारत हार गया था, जिसका जिक्र आयुष कर रहे थे। ठीक है, वो मैच भारतीय टीम हार गई थी, सैंपल साइज बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप पोटेंशियल की बात करें आयुष, तो पोटेंशियल वाइज आप उनकी कोई डाउट नहीं कर सकते हैं, इंटेंट पर आप उनके कोई डाउट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा नहीं है, जसप्रीत बुमराह को जाकर कहा गया होगा तो जसप्रीत बुमराह के मन में यह आवाज आई होगी कि अरे यार कहां फंस गया, वो वाला अप्रोच नहीं होगा। वो तो चाहते हैं कि उनको इस तरह की जिम्मेदारी दी जाए, और पिछले कुछ समय में खासतौर पर अगर आप उनकी इंटेंट जो मैंने कहा, आप याद कीजिए जब वो वापस आए और फिर उसके आने के बाद अगला मैच खेलने से पहले ही दोबारा चले गए एनसीए के साथ, वो फिर उनको चोट लग गई, बड़ा बवाल हुआ, एनसीए पर सवाल हुआ, एनसीए के डॉक्टर्स के क्लीन चिट देने पर सवाल हुआ कि भाई कैसे आप ग्रीन सिग्नल दे देते हैं किसी प्लेयर को। लेकिन उसके बाद जब वो आए, पहले उन्होंने वनडेज खेला, टेस्ट मैच खेलने आए, फिर एक बार ढेर सारे सवाल उठना शुरू हुए कि देखते हैं कितने फिट हैं। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने भारत जैसे देश में मुश्किल विकेटों पर की, जिस तरह से स्पेल किए, जहां पर मतलब स्पिनर फ्रेंडली विकेट थे वहां भी विकेट निकाल के दिया, तो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए वो कम से कम मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे। बाकी हम लोग को भले लग रहा है कि यार रोहित नहीं है तो क्या होगा। जसप्रीत बुमराह वो जब मैदान पे उतरेंगे तो वो बिल्कुल जैसे हम लोग अश्विन के लिए कहते हैं ना कि वो अपने आप को बैटिंग में
विराट से कम नहीं समझते, मतलब गंभीरता से काम करते हैं। अब उसका रिजल्ट क्या होगा भगवान जाने। जसप्रीत बुमराह भी अपनी कप्तानी को लेकर उतने ही गंभीर होंगे जितना गंभीर उनको होना चाहिए। सर बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं, मतलब शायद गेंदबाजी में भी इतने सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि जिस तरीके की सोच के साथ वो आते हैं, अपने गेम को इवॉल्व करते हैं लगातार, ये बहुत कमाल की बात है। और शायद इसीलिए पहले हमने 2023 का वर्ल्ड कप देखा, उसके बाद हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, टेस्ट क्रिकेट में आज की डेट में भी भारत के गो टू बॉलर, सबसे बड़े मैच विनर अगर कोई है, मतलब प्राइजलेस खिलाड़ी है, वंस इन अ जनरेशन वाला खिलाड़ी है, वंस इन अ जनरेशन वाला गेंदबाज है। जसप्रीत बुमराह की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और सर जब से चोट के बाद वापस आए हैं, बिल्कुल जसप्रीत बुमराह 2.0 हो गए हैं। इसके पहले भी गेंदबाजी करते थे, नो डाउट अच्छे बाउंसर्स मारना, अपनी यॉर्कर्स मारना, इसके लिए जाने जाते थे, लेकिन अब उसके बाद जो बेहतर कटर्स निकालने लगे, स्लोअर यॉर्कर्स मारने लगे, गेंद को दोनों तरफ जो हिलाने की काबिलियत शुरू कर दी इन्होंने, उसके बाद से सर एक नेक्स्ट लेवल बुमराह समझ में आए हैं और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। T20 वर्ल्ड कप हमने अगर जीता है तो उसका बहुत बड़ा एक श्रेय जो है वो जसप्रीत बुमराह को ही जाता है, जहां से मुकाबले में वापसी कराई हमारी। और ऐसे बहुत सारे मुकाबले हैं, उंगली पे गिनना मुश्किल है, जिनमें जसप्रीत बुमराह ने कहीं ना कहीं हमारी वापसी कराई है। बहुत सोचने वाले और सर वो खिलाड़ी जो इतने सारे सुपर ओवर्स जीत चुका है बड़े से बड़े बल्लेबाजों के खिलाफ, उनकी सोच में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत क्लैरिटी के साथ गेंदबाजी करते हैं। जब गेंद पकड़ते हैं हाथ में, उनको पता होता है कि उनको क्या करना है इस ओवर में, क्या स्ट्रैटेजी है, बहुत जल्दी लेंथ को फिगर आउट कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि सर जो खिलाड़ी अपने गेम को बहुत बेहतर तरीके से समझता है, सोचता है उसके बारे में, वो एज अ कैप्टन भी थोड़ा समय जरूर ले सकता है, लेकिन बहुत शानदार कप्तान बन सकते हैं। और बिल्कुल उनके अंदर पूरा पोटेंशियल है। ये जो प्रेशर सोक इन करने की बात है ऑस्ट्रेलियन मीडिया की, उनके पुराने खिलाड़ियों की, एक्सपर्ट्स की, जो लगातार अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बहुत पुरानी कवायद है कि भाई अगर भी कोई भी टीम आती है तो वहां पे जो भी कप्तान है सामने वाली टीम का, सबसे पहला टारगेट उनका वही होता है। और इस केस में जसप्रीत बुमराह है, अब तो उनको भी क्लैरिटी मिल चुकी है कि रोहित नहीं खेलने वाले हैं, तो अब लगातार बुमराह को लेकर आप देखेंगे कमेंट्स आने वाले हैं। लेकिन बुमराह इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि वो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने गेम पे फोकस करते हैं और ध्यान जरूर देते हैं, और मौका जब आता है तो उसका जवाब भी देते हैं, सही तरीके से अपनी गेंद से जवाब देते हैं। तो बहुत शानदार, मेंटली बहुत टफ खिलाड़ी है और ऐसे खिलाड़ी सर मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में हमेशा सक्सेसफुल होंगे जो मेंटली टफ है। विराट कोहली और बाकी खिलाड़ियों के स्किल सेट में कोई अंतर नहीं होगा, सबने सेम जगह से कोचिंग मैनुअल ली है, सबने सेम क्रिकेट सीखा है। ऐसा ही गेंदबाजी में बुमराह ने भी वहीं से गेंदबाजी सीखी है जहां से बाकी लोग सीख रहे हैं, लेकिन मेंटली जो टफ होता है सर, वो सामने वाले के ऊपर एज लेके जाता है। विराट कोहली ने शायद इतने रन, सचिन तेंदुलकर ने इतने रन, वीवीएस लक्ष्मण ने इतने रन ऑस्ट्रेलिया में इसीलिए बनाए हैं, उनके खिलाफ इसलिए बनाए हैं क्योंकि शायद वो मेंटली उस लेवल पे टफ थे कि उनकी स्लेजिंग और उनकी जो बैंटर्स होते हैं उनको भी फेस कर सके, उनकी जो ऑडियंस होती है, उनकी मीडिया होती है, उन सबको फेस करने का दमखम रखते हैं। बुमराह को भी मैं उसी लेवल का खिलाड़ी मानता हूं और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कमाल का दौरा रहने वाला है। और सर कल भी हम शो में एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह कुछ विकेट्स दूर हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी वो बना सकते हैं, उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे कि सबसे ज्यादा विकेट जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जिसने लिया है वो भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे, हाईएस्ट विकेट टेकर, लेकिन उसके लिए शायद 21 विकेट उनको चाहिए। हम और कुणाल सर यही बात कर रहे थे कि अगर बुमराह 20 विकेट नहीं लेते हैं लेट्स से इन 5 टेस्ट मैचों में, तो भारत ये सीरीज नहीं जीत रहा है। बुमराह का 20 से ज्यादा विकेट लेना, बुमराह का बेहतर प्रदर्शन करना एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर बुमराह नहीं चलते हैं तो ये सीरीज भारत तो नहीं जीत रहा है सर। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपने जो कहा ना कि इंटेंट, एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ उनका कंसंट्रेशन लेवल भी उस तरह का है। मतलब अगर आप देखें जिस तरह के अप्स एंड डाउन से वो निकले हैं, जिस तरह की इंजरीज से वो निकले हैं, ये दिखाता है कि वो कमिटमेंट है, वो कंसंट्रेशन लेवल हमेशा रहा है कि नहीं जाना है और अच्छा करना है। और बड़ी बात ये भी है जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आयुष की, अगर पहला मैच आप ड्रॉ करा के भी ले जाते हैं, अगर जैसे रिले रेस होती है ना, रिले रेस में क्या होता है, 4 अगर टीमें दौड़ रही हैं और अगर मान लेते हैं चारों एक साथ दौड़े और चारों के चारों अपने आगे वाले रनर को बैटन एक समय पे दे रहे हैं, तो कम से कम बराबरी पे दे रहे हैं ना। अगर यहां पर मुझे लगता है कि वो अगर ड्रॉ करा के भी अगला टेस्ट मैच रोहित को देंगे तो अपनी तरफ से अपना रोल बहुत अच्छी तरह निभा कर ही देंगे। हार कर देंगे तो शायद अफसोस होगा कि हाँ यार देखो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कैप्टेंसी करने का मौका मिला था और एज अ कैप्टन तो दूसरी हार हो ही जाएगी। तो यहां पर इंटेंट की या कमिटमेंट की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां दिक्कत सिर्फ ये कि उनका साथ बाकी खिलाड़ी किस तरह से देते हैं और खासतौर पर बल्लेबाज, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा यही है, लगातार इस पर हम चर्चा करते रहते हैं कि गेंदबाजों ने हमेशा आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है। जहां कहीं भी दिक्कत आई है उसके पीछे जो रोल है बड़ा वो बल्लेबाजों का है। और यहां तो दिक्कत इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब तो जैसे हम कहते हैं ना सलामी बल्लेबाज, तो 2 लोग आते हैं पवेलियन से निकलकर और एक पहली बॉल खेलता है, दूसरा जो है उसके साथ खड़ा
बदला रहता है, इसीलिए उनको ओपनर्स कहते हैं। और दिक्कत यह कि यहाँ ओपनर्स दोनों बदले हुए दिखाई देंगे कि शुभमन गिल को चोट लगी हुई है, वो खबर भी आपको बता देते हैं। हालांकि पहले ही लग चुकी थी और अब तक वो खबर आपने पढ़ भी ली होगी, लेकिन इससे हुआ ये है कि रोहित भी नहीं है और अब शुभमन गिल भी नहीं है। तो शुभमन गिल को जो चोट लगी है अंगूठे में, उससे उनको फ्रैक्चर हो गया है। दिखा दीजिए वो खबर। और उसके बाद गिल जो है वो पहले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। इससे असर क्या होगा कि केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन, जिसमें पहले हम लोग ये कह रहे थे कि इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा, लेकिन अब तो आयुष ऐसा लगता है कि दोनों को ही मौका मिलेगा, और दोनों को ही मौका मिलेगा। बड़ा मौका होगा, जो यहां परफॉर्म करेगा वो असली कैरेक्टर दिखाएगा अपना। बिल्कुल सर, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक ऐसी जगह रही है जहां पे अगर आप परफॉर्म करते हैं तो फिर आपका नाम होता है। वर्ल्ड क्रिकेट में होता है, इंडियन क्रिकेट में तो बिल्कुल होता ही है। शुभमन गिल पे इतना कॉन्फिडेंस हम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि पिछला दौरा, स्पेशली वो गाबा टेस्ट मैच सबको याद है, टूटा है गाबा का घमंड, जो ऋषभ पंत चौका लगाते हैं, वो विजुअल सबकी आंखों के सामने है। टीम इंडिया वो दौड़ रही है, यंग टीम इंडिया, कार्तिक त्यागी जैसे खिलाड़ी हैं सर वहां पे मौजूद हैं और वो भी खेल रहे हैं, वो झंडा उठा के घूम रहे हैं। वो मैच अगर आपको याद हो तो केवल ऋषभ पंत ने अकेले वो पारी नहीं खेली थी। उस मैच में सर कितनी बेहतरीन ओपनिंग दी थी शुभमन गिल ने। उनकी पारी जिस तरीके से सर मिचेल स्टार्क से लेके बड़े बड़े गेंदबाजों को वो अपने शॉर्ट आर्म जैब और ऑफ साइड में कमाल का गेम दिखाया। बिल्कुल लगा ही नहीं कि पहला दौरा है, इतना कॉन्फिडेंट खिलाड़ी कोई हो सकता है। और बिल्कुल उस दौरे की अगर कोई बेस्ट यादों में से है तो ऋषभ पंत की वो पारियां तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ शुभमन गिल की बैटिंग का पॉजिटिव भी है। बहुत बड़े शतक नहीं आए सर, नो डाउट। ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाना इतना आसान भी नहीं है, टफ विकेट्स होती हैं, तेज फास्ट बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, लेकिन जिस तरीके के 30 40 50 60 70 80 ये जो पारियां कुछ खेली उन्होंने, बहुत शानदार कॉन्फिडेंस दिखाया। और शायद तभी से हमने ये बात बोल दी थी कि भाई शुभमन गिल जो है आगे चल के बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। आज भारत के नंबर 3 है वो, और उनका चला जाना, अंगूठे में चोट की वजह से पहला टेस्ट मैच ना खेल पाना उनके लिए अगेन बड़ा झटका है। शायद रोहित शर्मा के झटके से हम उबर नहीं पाए थे, एक और बड़ा झटका मिला है। लेकिन वही बात है सर, कहते हैं कि किसी की एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी किसी अगले इंसान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। यहां पे जो रन बनाएगा, अभिमन्यु ईश्वरन को भी मौका मिल सकता है, बिल्कुल उनके दरवाजे खुले हैं। केएल राहुल को भी प्रमोट करके एज अ ओपनर उनको भेजा जा सकता है। और मुझे लगता है सर केएल राहुल से भी अगर पूछा जाए कि उनको नंबर 5 पे खेलना पसंद है या ओपनर के तौर पे, तो मुझे लगता है वो ओपनर की पोजीशन ही चूज करेंगे। कोई भी खिलाड़ी ओपन करना चाहता है, वो जरूरत है टीम की तो जरूर नंबर 5 पे खेल रहे हैं, लेकिन उनके पास भी एक मौका है खुद को एज अ ओपनर एक एटलीस्ट एक फेंकने का एक पासा कि भाई लीजिए, मेरे अंदर जो ओपनिंग क्वालिटीज हैं ओपनर वाली, वो मैंने अभी कहीं नहीं गई हैं और मैं पूरी तरीके से सेटल्ड हूं एज अ ओपनर भी। आप मुझे जब चाहे ट्राई कर सकते हैं, तो वो भी अगर मौका मिलता है तो वहां पे वो भी दिखा सकते हैं। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सर विराट कोहली भी इसीलिए बन पाए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने रन बनाया था। और ऑस्ट्रेलिया वो जगह है जो खिलाड़ी को असली नाम देती है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जो चोटिल हो गए या जो नहीं अवेलेबल है उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अवेलेबल हैं, जिनके पास ये मौका है, मुझे लगता है उनको जी जान लगा देनी चाहिए इस चीज को साबित करने में। और शायद अगर आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो अगेन आप भारतीय टीम के साथ लगातार बने रहेंगे और खिलाड़ियों का आना जाना तो सर चलता रहता है। बिल्कुल आयुष, और मुझे लगता है कि केएल राहुल के लिए तो बिल्कुल मेक और ब्रेक जैसी सीरीज है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं उन पर आप। इसके अलावा आप देखिए, भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में खेल रही है, पहला टेस्ट मैच वो खेलते हैं, बाकी के 2 टेस्ट मैच वो नहीं खेलते हैं। बावजूद इसके उनको टीम से पहले ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है कि आप जाइए और जाकर वहां पर प्रैक्टिस कीजिए, यानी स्कीम ऑफ थिंग्स में वो हैं। अब वहां पर उनको जाते ही वो जो वार्म अप मैच खेलते हैं, उसमें जिस तरीके से वो आउट होते हैं, मतलब कहने में थोड़ा कहिए कि अफसोस होता है, लेकिन वैसे आउट होते मैंने पार्क में भी नहीं देखा किसी को कि मतलब आपने लिए आउट होने के लिए अपने पैड से बॉल को एज लगा के भेज दीजिए कि जा भैया विकेट को जरा हिला दे, गिरा दे, गिल्लियां खेल और वो भी पैर के बीच से। इसीलिए तो वो उन पर बहुत निगाहें रहेंगी और जिम्मेदारी उनको उठानी पड़ेगी। वो इस एक समय पर इस टीम के पोटेंशियल कैप्टन माने जाते थे कि भाई अब अगर इसके बाद कोई देख रहा है तो वो केएल राहुल होंगे, जिन पर आप कप्तानी के लिए भरोसा कर सकते हैं। पिछला कुछ समय अच्छा नहीं रहा है और आप इससे उबरने का तरीका यही है कि आप एक अच्छी पारी खेलिए, भारत के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराइए और उसके बाद देखिए चीजें कैसे बदलेंगी। एक अच्छी खबर है वैसे केएल राहुल से जुड़ी हुई, वो आपको बता देते हैं। वो अच्छी खबर यह कि चोट उनको भी लगी थी प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन अब वो चोट से पूरी तरह उबर चुके हैं और संडे को यानी रविवार को उन्होंने नेट्स में बाकायदा प्रैक्टिस की, इसीलिए यह खबर इंपॉर्टेंट हो गई। गौतम गंभीर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि पहला टूर है उनका फॉरेन टूर, जब वो एज अ
कोच टीम के साथ हैं। वैसे सेफर साइड देवदत्त पडिक्कल को भी टीम के साथ ही जोड़ा गया है। अभी तक टीम वाका में प्रैक्टिस कर रही थी और मंगलवार से टीम जो है वो ऑप्टस स्टेडियम में चली जाएगी जहां पर मैच खेला जाना है। लेकिन इन सारी जानकारियों में दो चीजें हैं जिस पर आयुष बात करना जरूरी है। एक जो मैंने आपसे अभी मैं कह रहा था कि केएल राहुल के लिए दूसरों के लिए नहीं, शायद अपने लिए रन बनाना पहले बहुत जरूरी है। मतलब अपने लिए रन जो बनाएंगे वो आएंगे टीम के काम ही, लेकिन वो अपने आत्मविश्वास के लिए रन बनाना जरूरी है। और दूसरा, गौतम गंभीर की कोचिंग भी देखनी होगी कि वो ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से अपनी टीम को में क्या चेंजेस करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं नहीं करते, क्या कुछ गौतम गंभीर का इफेक्ट क्या है इस टीम में एज अ कोच, वो भी दिखाई दे जाएगा। असली टेस्ट सर, अभी तक जो भी टेस्ट सीरीज हुई न्यूजीलैंड की, बांग्लादेश की, जो भी हो रही थी खिलाड़ियों की, हम जा रहे थे श्रीलंका, जाके हमने सीरीज गंवाई, कोई बात नहीं, वहां पे भारतीय टीम सक्षम थी, भारतीय टीम अपने गेम की वजह से हारी है। लेकिन यहाँ पे एक कप्तान के तौर पे, एक कोच के तौर पे असली टेस्ट होता है सर ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे मुझे लगता है कि गौतम गंभीर का बिल्कुल रियल टेस्ट होगा। बहुत सारी चीजें रहेंगी जो नोटिस की जाएंगी लगातार, क्योंकि ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उनके ऊपर लगातार बयानबाजी की जा रही है, बैंटर किए जा रहे हैं और बोला जा रहा है, स्टेटमेंट्स पास ऑन किए जा रहे हैं, उनके बारे में बोली जा रही है चीजें, किस तरीके से इस प्रेशर को पहले तो सोक इन करते हैं और किस स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया है, वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, उनको पता है कि क्या करना है, किस खिलाड़ी के लिए क्या प्लान बना रहे हैं, ऑलरेडी अभी तक तैयार भी हो चुका होगा सर। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद क्या नया करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें जब आप करेंगे, भारतीय टीम शायद पिछले 2 दौरों में इसीलिए सक्सेसफुल हो पाई है क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स की हैं। फिर चाहे हनुमा विहारी को खिला देना, फिर चाहे अचानक से अश्विन को थोड़ा सा टॉप ऑफ द ऑर्डर भेजना, फिर चाहे एकदम से मोहम्मद सिराज को लीडिंग पेस अटैक बना देना, बहुत सारे डिसीजंस हमने इसके पहले लिए हैं जो हमने फायदेमंद हमें हुए हैं। और देखिए ये तस्वीरें पिछले दौरे की कमाल की तस्वीरें हैं, भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे बेहतरीन पिक्चरों में से एक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराने का जो सौभाग्य है वो भारतीय टीम प्राप्त कर चुकी है। लेकिन इस सुख को और भोगना अगर आपको है तो खिलाड़ियों को बहुत बेहतर करना होगा। गौतम गंभीर को मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ कोच सबसे ज्यादा खुद को काम एंड कंपोज रख के कुछ नई स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी। वाकई में इस बात से मैं सर के अग्री करूंगा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है ये असली टेस्ट मैच है, असली टेस्ट है गौतम गंभीर की कोचिंग का। और मेक और ब्रेक सीरीज सर आपने कही केएल राहुल के लिए, मुझे लगता है सर बहुत लोगों के लिए ये मेक और ब्रेक सीरीज है। इनफैक्ट अगर इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से देखें सर, मुझे लगता है कि इस सीरीज के बाद रिजल्ट जो भी होगा वो डिसाइड करेगा कि भारतीय टीम वाकई में टेस्ट क्रिकेट में एक असली ट्रांजिशन के फेज से गुजरेगी या फिर हम इसी टीम के साथ कुछ 1 साल और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये केवल केएल राहुल नहीं, बहुत बड़ी सीरीज है सर मुझे लगता है, और बहुत लोगों का फ्यूचर दांव पे है इस सीरीज के रिजल्ट पे। बिल्कुल नाम ही ले लेते हैं, मतलब अगर ये सीरीज भारतीय टीम हार के लौटती तो क्या फिर रोहित शर्मा को आप टेस्ट क्रिकेट में देखेंगे, क्या विराट कोहली को आप टेस्ट क्रिकेट में देखेंगे, केएल राहुल का नाम तो हम पहले ही ले चुके हैं, फिर उसके बाद क्या अश्विन को आप देखेंगे, ये तमाम नाम हैं जो आपको हो सकता है फिर अगले कुछ महीनों में एक एक करके जाते दिखाई दें बिल्कुल क्रिकेट के मैदान से, क्योंकि एक सीरीज की जीत ना खिलाड़ी के करियर को भी लंबा करती है, उसके जोश को बरकरार रखती है। और जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में 3-0 से भारतीय टीम हारी है, 92 साल के टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार घर में 3-0 से भारतीय टीम हारी है। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह हारते हैं तो फिर चीजें जो है वो बदलेंगी, ऐसा हम सभी को लगता है, ऐसा तमाम क्रिकेट फैंस को लगता है कि भारतीय टेस्ट टीम की तस्वीर जो है वो बदलेगी इस सीरीज के बाद। कुल मिलाजुला के तस्वीर बदलने वाली जब सीरीज है तो आप उसमें समझ सकते हैं कितना ज्यादा रोमांच होगा। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, आपके लिए बहुत स्पेशल कवरेज प्लान कर चुके हैं जो लेकर हम आएंगे आने वाले दिनों में। आपसे गुजारिश यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस शो में हमसे आप जुड़े, इसके लिए मेरी और आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।